नई लघु औद्योगिक नीति। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही भारत लघु एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में उन्नत था। भारत में निर्मित सूती रेशमी वस्त्र, मलमल, मिट्टी के बर्तन आदि विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ब्रिटिश काल में भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ और ये अपनी अंतिम अवस्था में जा पहुंचा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को विशेष महत्व प्रदान किया। 1950 में गठित राजकोषीय आयोग ने लघु एवं कुटीर उद्योगों की परिभाषा इन शब्दों में दी है। वे औद्योगिक इकाइयां जिनमें केवल परिवार के सदस्य ही काम करते हैं, कुटीर उद्योग के अंतर्गत मानी जाएंगी तथा जिनमें 10 से 50 लोग मजदूरी के बदले कार्य करते हैं, लघु उद्योग के अंतर्गत आएंगी। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद केंद्र सरकार ने 6 अगस्त 1991 में नई लघु औद्योगिक नीति की घोषणा की, किंतु लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों की संख्या घटने तथा मझले एवं बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा के कारण लघु उद्योगों को घाटे का सामना करना पड़ा, जिससे लघु उद्योगों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। उदारीकरण के दौर में लघु उद्योगों को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाए, इस पर सलाह देने के लिए सरकार ने आबिद हुसैन की अध्यक्षता में दिसंबर 1987 में एक समिति का गठन किया। आबिद हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 जनवरी 1991 को सार्वजनिक किया। इस समिति द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए दी गई सलाह इस प्रकार है। 1. लघु उद्योगों में निवेश सीमा को 75 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए करना। 2. छोटी इकाइयों में निवेश सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना। 3. लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों को अनारक्षित करना। 4. लघु उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश FDI की सीमा को समाप्त करना। 5. लघु उद्योगों के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों में 2500 करोड़ रुपए के पैकेज की सलाह। 6. लघु उद्योगों को लघु स्तरीय उद्यम मानने की सलाह। 7. लघु उद्योगों के लिए साख श्रेणी की व्यवस्था करना। बाद में दिसंबर 1999 में लघु उद्योगों में निवेश सीमा को घटाकर 3 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। आबिद हुसैन समिति ने इस बात पर बल दिया कि लघु उद्योगों के विकास का मुख्य भार राज्य सरकार पर होना चाहिए। सरकार की भूमिका केवल कानून बनाने तथा नीतिगत निर्णय की होनी चाहिए। लघु उद्योगों के लिए उत्पादन के आरक्षण को समाप्त करना चाहिए तथा उसके स्थान पर उसके प्रोत्साहन को शामिल करना चाहिए। आरक्षण नीति सर्वप्रथम 1967 में प्रारंभ की गई तथा इसमें 47 मदें सम्मिलित थीं। 1984 में इन मदों की संख्या 873 हो गई। जून 2013 में 20 मदों को लघु उद्योगों में आरक्षित किया गया। आबिद हुसैन समिति ने लघु उद्योगों की परिभाषा में विस्तार करने की अनुशंसा की थी। इसके विस्तार द्वारा इस समिति ने लघु आकार की सेवा इकाइयों को भी इनमें सम्मिलित होने की अनुशंसा की। लघु उद्योगों के संबंध में एक व्यापक अवधारणा 2006 में शुरू की गई, जब SP गुप्ता समिति की अनुशंसा पर
स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, सूक्ष्म, लघु तथा मंझोले उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया, जिसे 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत इसको 3 वर्गों में रखा गया। 1, माइक्रो अर्थात सूक्ष्म, 2, लघु तथा 3, मीडियम की धारणा पहली बार शुरू की गई। अधिनियम में तीनों की निवेश सीमा का निर्धारण 2 वर्गों में किया गया। 1, विनिर्माण उद्यम तथा 2, सर्विस उद्यम। इन तीनों उद्योगों की निवेश सीमा विनिर्माण उद्यम तथा सर्विस उद्यम के लिए इस प्रकार है। स्टेटस: विनिर्माण उद्यम, सर्विस उद्यम। स्टेटस माइक्रो: विनिर्माण उद्यम ₹25 लाख तक, सर्विस उद्यम ₹10 लाख तक। स्टेटस स्मॉल: विनिर्माण उद्यम ₹25 लाख से 5 करोड़, सर्विस उद्यम ₹10 लाख से 2 करोड़। स्टेटस मीडियम: विनिर्माण उद्यम ₹5 से 25 करोड़, सर्विस उद्यम ₹2 से 5 करोड़। एसपी गुप्ता समिति ने ये अनुशंसा की कि पूंजी निवेश की सीमा में समय समय पर नियमित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए, जो थोक सूचकांक द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति के आधार पर होनी चाहिए।